नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। हम रस का अध्ययन कर रहे हैं। रस की परिभाषा मैं पुनः बताता हूँ आपको। काव्य के पढ़ने, सुनने अथवा उसका अभिनय देखने से जो आनंद मिलता है, जो प्राप्त होता है, उसे ही रस कहते हैं। रस मूल 9 है और कुछ आचार्यों ने 2 रस वत्सल और भक्ति को भी माना है, तो इसलिए 11 रस हो गए। श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत, वत्सल और भक्ति। पूरे वीडियो में प्यारे विद्यार्थियों हमने श्रृंगार रस का अध्ययन किया है। आज हम हास्य और जो करुण रस है उसका अध्ययन करेंगे। हास्य रस। अब हास्य रस, हास्य शब्द से ही आपको भान हो गया होगा। हास्य यानी हंसी शब्द से ही है हास्य। हास्य रस का विषय ही हास्य या हंसी होता है। किसी विचित्र आकार या वेश या चेष्टा वाले लोगों को देखकर या उनकी विचित्र चेष्टाएं, कथन आदि को देखकर, सुनकर हंसी जागृत होती है। उस हंसी जागृत होने से जो भाव, जिस रस का उत्पन्न होना, उस रस की दशा वो हास्य रसी कहलाता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है। हास्य रस की परिभाषा मैंने आपको बता दी। इसका स्थायी भाव हास है। अब इसका उदाहरण आप देखो। नजाकत औरतों सी बाल लंबे, साप मूछे हैं, नए फैशन के लोगों की अजब सूरत जनानी है। अब प्यारे विद्यार्थियों, आपने इस दोहे को पढ़ा, पढ़ते ही आपको हंसी आ गई, यानी पाठक के मन में हंसी का संचार हुआ, इसीलिए इसमें हास्य रस है। दूसरा उदाहरण, सखी बात सुनो इक मोहन की, निकसी मटुकी सिर रीति लेके, पुनी बांधी लयो सु नये नतना, रू कहूँ कहूँ बूंद करी छल के, निकसी ऊँ गेल हुते जहाँ मोहन, लीनी उतारी चब चल के। यानी एक महिला है, वो मटकी लेके जा रही है, मटकी भी खाली है और सिर भी उसका रीता यानी खाली ही है, और उसके बाद उसमें से बूंद बूंद पानी का जो टपकना होता है, उस टपकने की स्थिति से हास्य का एक माहौल सा दर्शक के सामने पैदा होता है। दर्शक के मन में, जो श्रोता है, जो दर्शक है, उनके मन में हास्य का भाव का संचार होता है, इसलिए इसमें भी हास्य रस है। अब दूसरा रस, करुण रस। करुण का स्थायी भाव होता है शोक। करुण रस का विषय शोक होता है। किसी प्रिय व्यक्ति के मर जाने पर या किसी प्रिय वस्तु के नष्ट हो जाने पर या किसी अनिष्ट के आने पर ही शोक जागृत होता है। तो उस अवस्था में जिस रस की उत्पत्ति होती है, जिस रस का हृदय में, मस्तिष्क में संचार होता है, वो रस होता है करुण रस। स्थायी भाव उसका शोक होता है। अब इसका उदाहरण प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा उदाहरण है जो आपने पहले पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। सुदामा की दशा को देखकर भगवान श्री कृष्ण व्याकुल होते हैं और भगवान श्री कृष्ण के जो वक्तव्य हैं उनको ही दोहे के माध्यम से लिखा है कवि ने। पाए बेहाल बियावन सो भये, कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पाए सका, तुम आए इते न किते दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। बहुत अच्छा उदाहरण है, ये आपने पहले भी सुना होगा। तो अब इस उदाहरण को आपने पढ़ा, सो सुना, तो आपके हृदय में एक करुणा का जो शोक है वो उत्पन्न हुआ। एक ऐसा रस उत्पन्न हुआ जिसके माध्यम से करुणा फैल गई हृदय में, मस्तिष्क में, इसीलिए यहाँ पे करुण रस है। प्यारे विद्यार्थियों, ये 2 रस है। इन दोनों के उदाहरणों के द्वारा मैंने आपको समझा दिया है। अगले वीडियो में
बाकी जो रस हमारे बच गए उनका हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।